हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कर रहे हैं आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर के जो क्वेश्चन पूछे गए उसका सलूशन। और आपको पता है कि ये इस सीरीज की दूसरी वीडियो है। इसका जो पहला वीडियो था वो इसमें हम इससे पहले के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ये 26 तक। ठीक है, तो आपने अगर नहीं देखा उस वीडियो को तो जाकर देख लेंगे। ये सेक्शन कंट्रोलर का जो अभी एग्जाम हुआ था, है ना, उसका क्वेश्चन है। ठीक, तो आपका जो भी आने वाला एग्जाम है, जैसे एनटीपीसी लगा हुआ है, टेक्नीशियन लगा हुआ है, जो भी एग्जाम लगा हुआ है, एलपी मेंस लगा हुआ, तो जिस भी एग्जाम में मैथ पूछ जाते हैं, मेनली मेरा ये कहना है, तो उस सब एग्जाम में आपको फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए ये वीडियो। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे, और अगर ना भी देखते हैं तो आप क्या करेंगे, वीडियो भगा के क्वेश्चन जरूर कर लेंगे। अगर आपको खुद से करना है तो, या आपको कहीं से पीडीएफ मिल रहा है तो आप वहाँ से कर लेंगे। ठीक है भाई, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें उस युग्म का चयन कीजिए जो पैटर्न का अनुसरण करता है। देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या पैटर्न, मैं ऐसे बता देता हूँ आपको कि H 8 होता है और H में से 4 गया तो D है ना, -4 का ये डिफरेंस -4 है। तो मैं ऐसे देख लूँगा कि -4 कौन सा है, GC -4 है, GC -4 है, G भी नहीं होगा और G भी नहीं होगा। मतलब ये जो सेकेंड थर्ड और फोर्थ जो ऑप्शन है वो दोनों नहीं होगा। फिर हम देखते हैं इसमें H, इस L है, L के -4 है H, और P के -4 है L, है ना। तो K के -4 G होगा और J के -4 F होगा, तो ये भी नहीं होगा। मतलब जो फर्स्ट है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है तो 7 मिनट देरी के कारण उस ट्रेन छूट जाती है। हालांकि यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वो ट्रेन आने से 5 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंच जाता है। स्टेशन तक पहुंचने के लिए उसके द्वारा तय की दूरी ज्ञात कीजिए। आपको दे रखा है, दो कंडीशन दे रखा है कि आपको, अगर आपने मेरा इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पीछे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिले हैं, और आपको इससे अनुमान लगाया है कि जो ग्रुप डी में मैं क्वेश्चन कराया था, जो एनटीपीसी क्वेश्चन कराया था, तो उस सारे में एक ऐसे क्वेश्चन जरूर आए थे जो टाइम स्पेंड डिस्टेंस पे इसी पैटर्न पे बेस्ड थे। ठीक है, तो आप नहीं देख रखे हैं तो आप जाकर देख लेंगे अभी, है ना। चलिए, इसमें कह रहा है कि इसमें कंसेप्ट ये लग रहा है कि जो स्पीड होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। मतलब अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं अब। 12 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है एक बार, दूसरे बार जा रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा से। ठीक है, तो ये स्पीड का रेशियो आपको मैं ऐसे बताऊँ, रुको, स्पीड का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 12:30। इसको काट देंगे, 6 दूना 12, 6 पंचे 30। तो जो टाइम का रेशियो होगा वो हो जाएगा 5:2, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है इसका। तो इनवर्स क्या बोलते हैं उसको, व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं, है ना। इंग्लिश में रेसिप्रोकल नहीं बोलते, पता नहीं क्या बोलते हैं भाई, मुझे हिंदी पता है। तो व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से समझ सकते हैं आप इंग्लिश में, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो बोला है कि पहले कंडीशन में उसको 7 मिनट देरी होती है और दूसरे कंडीशन में 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। मतलब कि अगर टाइम, अगर सपोज आप मान लो कि ये टाइम है, इस टाइम पे पहुंचना है ना, इससे पीछे लेट होगा नेगेटिव, और इससे पहले होगा पहले पहुंच गए। इसके अगर इधर जा रहा है तो इसका मतलब है ये लेट पहुंच रहा है। ठीक है, तो पहले कंडीशन में ये 7 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा है, दूसरे कंडीशन में क्या हो रहा है, ये 5 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। तो दोनों कंडीशन के बीच का जो गैप है वो कितना है, 12 मिनट का, है ना भाई। यहाँ पर 12 मिनट का गैप है, तो मुझे यही देखना था कि ये 5 और पहले को 5 यूनिट टाइम चाहिए, दूसरे को 2 यूनिट टाइम चाहिए। तो जो 3 यूनिट का जो अंतर आ रहा है वो किसके बराबर है, वो 12 मिनट के बराबर है। ठीक, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 मिनट, 4 मिनट हो जाएगी ना भाई। 3 यूनिट की वैल्यू रखे 12 मिनट, तो 1 यूनिट की 4 मिनट, तो यहाँ से हो जाएगी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, अगर मैं बात निकालना चाहूँ तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 × 4 बराबर 20 मिनट। तो मुझसे पूछा गया कि उस मतलब यहाँ से व्यक्ति चलता अपने घर से और स्टेशन के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो अगर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है और 20 मिनट लग रहा है तो 20/60 घंटा, इसको मैं काट दूंगा तो 3 चौका 12 बराबर 4 किलोमीटर होगा इसका डिस्टेंस। ठीक है भाई, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि इसे यहाँ पर स्पेस बन जाएगा और अगला क्वेश्चन मैं बना पाऊंगा। ठीक है भाई, यहाँ तक। चलो, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात दे रखा है 4:3, उनके व्यय का अनुपात 2:1 है।
यदि ए 5,000 की बचत करता है और बी 6,000 की बचत करता है तो ए और बी की व्यय, ए का व्यय बी के व्यय से कितना अधिक है। देखिए क्वेश्चन ये दे रखा मुझे, मैं इसमें क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा दूंगा। कैसे लगाऊंगा, देखो मैंने क्या किया कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, इनकम का रेशियो दे रखा है 4:3 और एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है 2:1। सेविंग कितना कर रहा है, सेविंग पहला कंडीशन में ए कर रहा है 5 के, 5,000 को के लिख दिया मैंने, ठीक है 5 के, और बी कर रहा है 6 के। देखिए तो इसको लगाऊंगा क्रॉस प्रोडक्ट में, तो 4 का 4 और 2 6, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा 2 यूनिट, और 6 दूना 12, 5 जगह 5, तो 12 में से 5 गया तो हो जाएगा 7 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू है 7 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 3500, 7 के मतलब 7,000, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, इसमें निकालना है कि ए और बी के व्यय, ए का व्यय बी के व्यय से कितना अधिक है। तो मैं पहले निकालूंगा इनकम, तो ए का जो इनकम आएगा कितना आ जाएगा 4 गुने 3500, तो हो जाएगा 14,000, और बी का जो इनकम आ जाएगा कितना हो जाएगा 10,500। उसमें सेविंग कितना कर रहा है बी सेविंग कर रहा है 6,000, और ए सेविंग कितना कर रहा है, ए सेविंग कर रहा है 5,000। तो इसका जो एक्सपेंडिचर आ रहा है ए का वो 9,000 आ रहा है, और इसका एक्सपेंडिचर जो आ रहा है वो आ रहा है 4500। तो आपको एक्सपेंडिचर का अंतर निकालना है, तो 9,000 माइनस 4500 बराबर 4500। आ गया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि 7 अंकों की संख्या 71 ए 51 बी 03 है, 3 से ब्याज है, तो ए और बी के अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको पता होगा कि कोई संख्या 3 से तभी ब्याज होती है जब उसके अंकों का योग 3 से विभाजित होती है। अंक दे रखा है 7 1 ए 5 1 0 बी, है ना। अगर मैं ऐड कर लूँ तो 7, यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ 7 1 8 8 5 13 13 1 14, है ना। तो ये आ जाएगा अंक 14 प्लस ए प्लस बी। अगर मैं इसको और शॉर्ट करता हूँ तो 12 कट जाएगा 14 में से, 2 बच जाएगा, 2 प्लस ए प्लस बी। तो मुझसे पूछा गया ए और बी का अधिकतम मान, मतलब ए और बी का कितना मान हो सकता है अधिकतम। तो देखिए अगर मैं इसको रखता हूँ, 1 रखता हूँ फिर भी कट जाएगा कि 2 1 3 हो जाएगा। अगर मैं 4 रखता हूँ फिर भी कट जाएगा, अगर ये दोनों का मान, ठीक है। लेकिन आपको ये देखना है कि ये दोनों मान जो होगा वो डिजिट से बड़ा नहीं, ऐसे मतलब समझ लें कि ए और बी दो डिजिट है, मतलब ए का वैल्यू 20 नहीं हो सकता, क्योंकि 20 एक अंक आ जा रहा है, ये डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। एक अंक कोई 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 100 हो सकता है, ऐसे, ठीक है। तो ए और बी का मैक्सिमम मान कितना हो सकता है, तो मैं इसके ऐसे लिख सकता हूँ कि एक हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो आपको सिर्फ मैक्सिमम पर ध्यान देना है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम होगा कि दोनों 9 हो जाए, तो 9 9 18 2 20 नहीं कट रहा, ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, 1 8 हो जाए, तो 9 9 9 8 17 17 2 19, ये भी नहीं कट रहा, 1 9 हो जाए, 1 7 हो जाए, तो कितना हो जाएगा 9 7 16 16 2 18। इसका मतलब क्या कि एक 9 और एक 7 रखने पर ये 2 ऐड हो जा रहा है तो 18 हो जा रहा है, मतलब 9 7 वैल्यू जो होगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 9 + 7 ए प्लस बी की वैल्यू पूछा हमसे, तो 9 + 7 जो होगा वो 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ए प्लस बी का मैक्सिमम मान 16 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, ये क्वेश्चन मैंने कराया था कल के, ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि एक समांतर श्रेणी में पहला पद 42 है, अंतिम पद 55 है तथा कुल पद 10 है, तो इन 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए आपको दे रखा है क्वेश्चन कि जो पहला पद होता है उसको ए से डिनोट करते हैं, ए बराबर 42, अंतिम पद है जो एल से डिनोट करते हैं वो होता है 55, और कुल पद है ना 10 है, तो पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सम जो होता है, एस एन जो होता है वो n/2 प्लस ए प्लस एल होता है, यही ना होता है, n/2 ए प्लस एल ये होता। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा n कितना है 10, 10/2 तो हो जाएगा 5 प्लस 5 प्लस नहीं होता भाई, यहाँ पे n/2 इंटू होता। सॉरी मैं तो लगता है फॉर्मूला ही भूल रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। n/2 इंटू ए प्लस 1 ये होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है।
है ना। आपको एक बार क्लियर लिख देता हूँ यहाँ पे। फॉर्मूला होता है कि एस एन बराबर जो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। हम यहाँ पर इसी को जो a प्लस n-1 इंटू डी है उसको l भी लिखा जाता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n/2 इंटू ए प्लस एल हो गया, ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। इसको हम ऐसे लिखेंगे n/2 कितना हो जाएगा 10/2 और a कितना है 42 और l कितना है 55, ये हो जाएगा 5 इंटू 5 7 और 5 4 9 97, 7 5 35 9 5 45 और 3 48, तो हो जाएगा 485, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 65 का 30%, 50 के 35% से कितना अधिक है। ऐसा जब भी क्वेश्चन है आपको सिर्फ रेशियो टाइप का क्वेश्चन बनाना है। 65 गुने 30% और पूछ रहा है मुझसे 50 का 35% से कितना अधिक है। उसको काट दूंगा, कैसे काटूंगा, ऐसे कि A0 से A0 खत्म और 5 से 13 5 65 हो गया, तो 13 3 39 और यह होगा 35। तो पूछ रहा है कि 50 के 35% से कितना अधिक है। कितना अधिक है ये अधिक है 4 अधिक है ना, 35 से 4 अधिक है, तो इसका परसेंटेज पूछ रहा है, ये परसेंट पूछ रहा है। 65 का 30%, 50 के 35% से कितना अधिक है। 33 39 35 4 कैसे आ गया भाई, एक मिनट, मैंने कैलकुलेशन सही किया ना। मुझसे पूछ रहा है कि 65 का 30% जो 50 के 35% से कितना अधिक है। तो 1 0 से 1 0 खत्म और 13 से काटूंगा तो 13 5 65, तो 3 आ जाएगा 13 39 और 35। तो परसेंटेज तो पूछा नहीं, तो ये भाई 4 अधिक होना चाहिए +4, ये आंसर होना चाहिए भाई सी वाली। मुझे लगता है इसमें आंसर गलत दे दिया। एक बार आप भी क्रॉस चेक कर लेंगे, लेकिन ये तो इजी क्वेश्चन था, आपको भी समझ में आ रहा है कि ये ना, मुझे लगता है यहाँ पे ये 4 होना चाहिए, तो आंसर इसका अगर मार्क्स टू ऑल हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये करा कि आपको दे रखा कि क्या 8 6 48, आपको लगाना है रीजनिंग क्वेश्चन है, इसमें दिमाग लगाना है। क्या लगा सकते हैं इसमें, आप लगाओ दिमाग। 144 और 48 दिया 100, 8 48 48 गुने 7 15 7 105 गुने 2, ऐसे इसको आपको देखना है कि इसमें मैं मान लेता हूँ A B और C, तो सेकंड वाला में है ना, इसको लिखता हूँ 210 और 7 और 5, ठीक है। तो 7 5 से अगर इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं, इसको C मानते हैं, तो कैसे निकाल सकते हैं। जैसे इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग कि 7 5 35 गुने 2 गुने 2, है ना, तो गुने 4 से गुना कर रहे हैं, ठीक है। 7 5 35 गुने 4 बराबर 210 हो रहा ना भाई। इसमें भी पहले हम ट्राई करते हैं, पहले कैसे ट्राई करेंगे कि 8 गुने 6 गुने 4, तो 8 छक 48 गुने 4, 8 चौक 32, नहीं 4 नहीं हो भाई, कैसे कर सकते हैं 70 70 और गुने 3, सॉरी यहाँ पर 3 आएगा, ये 3 आएगा, है ना, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। आपको मैं एक बार फिर से बता दूंगा, ये हो जाएगा, इसको मैं काट दूँ, ये हो जाएगा 8 छक 48, 48 गुने 6, 48 गुने 6, 8 छक 48 और 6 चौक 24, 24 और 4 28, ये सही है। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने दिमाग लगाया। देखो भाई मैं भी पहली बार कर रहा हूँ, तो ये नहीं कि आपको हमेशा ये मिल जाएगी एक बार में ट्रिक, है ना। मैं आपकी तरफ सोच के देख रहा हूँ कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। मैंने क्या किया, ABC में नाम रख दिया। तो मैंने क्या किया कि यहाँ अगर A है, A B है और C है, तो A बराबर लिखा B इंटू C इंटू B इंटू C इंटू 6, है ना। जैसे A 288 दे रखा है, तो मैंने क्या किया 8 गुने 6
गुने 6 अपने मन से कर दिया, 1 गुना ये 6 जो मैं किया अपने मन से किया, जैसे 210 लिखा हुआ है तो मैंने किया 7 गुने 5 गुने 6। तो मुझसे अब आप पूछ रहा है जैसे 8 से 56 और 56 गुने 6 अगर करूँगा मैं, अगर पहले ऑप्शन मैं लेता हूँ अगर, तो 8 से 56 56 गुने 6 6 जगह 36 और 5 36 नहीं होगा, अधिक हो जाएगा ना। 9 5 45 45 गुने 6 लास्ट में 0 आएगा, नहीं होगा। और 9 चौक 36 36 गुने 6 लास्ट में 6 आएगा, नहीं होगा। और 7 6 42 42 और गुने 6, तो 42 गुने 6 करेंगे तो 252 हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन ये है कि 12% और 5% की क्रमांकन छूट के बाद एक वस्तु 488 रुपये में बेची जाती है, तो वस्तु की मूल कीमत ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने मान लो तो वस्तु की मूल कीमत 100 रुपये है, 12% छूट देगा मतलब उसका 88% रुपया ले रहा है उससे, 88/100, और 5% छूट रहा है मतलब उसका 95% ले रहा है उसका रुपया, तो 95% को हम 19/20 लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, इसका वैल्यू दे रखा है 418 दे रखा है मुझे, तो मैं इसको क्या करूँगा, सोल्व करूँगा। कैसे करेंगे, 11 से काटता हूँ, 11 8 88 और 11 कितना कटेगा, 11 3 33 और 8 11 8 88, 19 से काटूंगा, 19 दूना 38। अगर इसको मैं और करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ, सॉरी यहाँ पे 8 नहीं है, 11 8 88। और कैसे काट सकता हूँ, जैसे इसको काट सकते हैं 8 4 दूना 8 और 4 से 25 चौका 100, ये 2 से ये 2 खत्म, तो x बराबर क्या हो जाएगा 25 गुने 2 और गुने 10 बराबर 500, मतलब इसका मूल कीमत जो था वो 500 रुपये था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है एक समांतर श्रेणी में पहला पद 42 है और अंतिम पद 60 है, तो कुल पद 14 है, तो इन पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अभी पीछे बताया आपको सेम क्वेश्चन है ना, कि जो SN जो होगा टोटल सम n/2 इंटू A + L होगा, है ना। तो n कितना देखा 14, 14/2 तो 7 हो जाएगा। A कितना है 42 और L कितना है 60। ठीक है, तो आपको निकालना है क्या, 2 6 4 10 गुने 7 तो हो जाएगा 714। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि बॉक्स ए में 5 लाल है 4 सफ़ेद कंचे, और जबकि बॉक्स बी में 3 लाल और 6 सफ़ेद कंचे हैं। यदि प्रत्येक बॉक्स से एक एक कंचा निकाला जाता है तो दोनों कंचों के एक ही रंग होने की क्या प्रायिकता है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आया भाई इसमें। आप अगर, मैं भी फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि हाँ ये देखा, एक ए है और एक बी है बॉक्स। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि प्रत्येक, मैं लिख लेता हूँ ये रेड वाली और वाइट वाली, इसमें भी रेड है और इसमें वाइट, इसमें 5 लाल रंग के 4 सफ़ेद रंग के, और क्या होंगे इसमें 3 लाल रंग के और 6 सफ़ेद रंग के। तो इससे इसमें ये कह रहा है कि यदि प्रत्येक बॉक्स से एक एक कंचा निकाला जाता है तो दोनों कंचे के एक ही रंग होने की प्रायिकता क्या है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों एक ही रंग के होंगे, है ना। तो अगर मैं बात करूँ तो 5 4 9 9 3 12 12 6 18, ऐसे नहीं, इसको कैसे किया जा सकता है, अगर इसको सॉफ्टेस्ट वे में कैसे कर सकते हैं। एक तो होकर कि पहले मेरा हाथ निकाला, मैंने डाला और एक निकालना है ना, दोनों प्रत्येक क्या निकालना है, प्रत्येक कंचे बॉक्स से एक एक कंचा निकाला जाता है, मतलब एक कंच इस बॉक्स से निकालना है और एक कंच मतलब एक कंचे इस बॉक्स से निकालना है, एक कंच इस बॉक्स से भी निकालना है। लेकिन अगर इस पहले में रेड निकलना है तो दूसरे में भी रेड निकलना चाहिए, दूसरे में वाइट निकलना है, पहले में वाइट निकलना दूसरे में वाइट निकलना चाहिए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि मैंने निकाला और ये 5 वाला मतलब रेड वाला निकल गया, आपको पहला कैसे ये कि रेड निकला है ना, तो 5/9 गुणे क्या करूँगा मैं कि दूसरा केस ये है कि पहले मैंने एक मैं केस बनाता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको कैसे बताऊँगा आपको कि आपको एकदम ईजी समझ में आएगा। ठीक है, पहला केस ये है कि मैंने केस फर्स्ट है ना, कि मैंने क्या किया, हाथ डाला पहले केस में और पहले कंचे में ए बॉक्स में और निकाला, तो मैंने माना कि रेड निकला तो 5/9 हो जाएगा। और दूसरे कंचे में मैंने हाथ डाला तो इसमें क्या निकला, इसमें भी रेड निकला, तो ये हो जाएगा 3/9। हो गया भाई, हो गया। दूसरा कंडीशन इसका ये है, या तो ये निकलेगा
या दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है कि मैंने ये निकाला पहले वाले में 5/9 और दूसरे वाले में निकाला वाइट निकल गया मेरे से 6/9, है ना। या तो ये होगा कंडीशन, ये तो ये होगा। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन ये है कि पहले वाले में मैंने कैसे 2, पहले वाले में मैंने निकाला वाइट निकला, वाइट क्या होगा 4/9 और दूसरे वाले में वाइट निकला तो ये हो जाएगा 6/9। ये भी हो सकता है, या ये हो सकता है कि पहले वाले में वाइट निकला और दूसरे वाले में रेड निकल गया। नहीं नहीं भाई, ये कंडीशन नहीं होगा। अगर ये आप ले रहे हो तो आप तो टोटल टोटल ले ही लिए, ऐसे होगा। सॉरी, मैंने ज़्यादा कर दिया। ये कंडीशन है ना, ये हो गई कि आपको मुझे लगा कि थोड़ा टफ क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं पूछा। ये कंडीशन है कि पहले वालों में मैंने एक बार हाथ निकाला, लगाया पहले बॉक्स में तो रेड कंचा है, दूसरे बॉक्स में भी रेड कंचा है। ये कंडीशन तो ये हो गई कि दोनों से रेड आ गया। दूसरी कंडीशन ये हो गई कि दोनों से क्या आ गया, दोनों से वाइट आ गया। तो इसको ऐड कर दूंगा, इसको काटूंगा तो हो जाएगा 3, इसको काटूंगा तो 2/3, कितना हो जाएगा 5/27 प्लस 8/27 बराबर हो जाएगा 8×5 13/27। भाई मैं कुछ और समझ रहा था क्वेश्चन को, लेकिन उतना क्वेश्चन उतना टफ नहीं गया। इसमें भी कंडीशन बन सकता था कि पहले से अगर रेड निकाला दूसरे से वाइट निकाला, ऐसे ऐसे करके, है ना। लेकिन उस टाइप का क्वेश्चन नहीं जिस टाइप का मैं सोच रहा था, तो ये थोड़ा ईजी हो गया। मैंने क्या किया पहले से रेड निकाल लिया, फिर दूसरे से रेड निकाल लिया, पहले से वाइट निकाल लिया, दूसरे से वाइट निकाल लिया। दो को कंडीशन बन गए, या तो ये फॉलो करेगा या तो दूसरा फॉलो करेगा। और जब भी या वाला सेंस आता है, मतलब और वाली सेंस, है ना, या ये करेगा या ये करेगा, ऑप्शन टाइप के दोनों में ऐड होता है। लेकिन बोलता है ये भी करेगा ये भी करेगा, तो उसमें गुना होता है। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, अगला क्वेश्चन पाते हैं। इसको इरेज कर दूँ थोड़ा सा कि आपको, चलो देखता हूँ अगर बिना इरेज हो गए। बोलता है कि क्वेश्चन कह रहा है अगला कि यदि कोई व्यक्ति 4 रुपये में 8 इरेजर की दर से खरीदता है और उन्हें 8 रुपये में 5 की दर से बेच देता है। देखो 8 इरेजर खरीदा और 4 रुपये में, है ना, रुपये लिखा हुआ है यहाँ पे 4 रुपये में, तो एक इरेजर की दाम कितनी हो गई 4/8 बराबर 1/2 रुपया। लेकिन बोल रहा है कि 5 इरेजर 8 रुपये में बेच देता है, मतलब अगर 5 इरेजर है उसको 8 में बेच रहा है, तो एक कितने बेच रहा है 8/5 में, तो उसमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो ये हो गया क्या, ये हो गया CP और ये हो गया SP। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट की बात करें कि हो जाएगा, अगर मैं इसको शॉर्ट कर दूं तो 8/5 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, 16 में से 5 गया तो 11/10। ठीक है, तो मुझसे अगर आप प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए बोल रहा है तो 11/10 बट्टे टोटल कितना है 1/2 और CP और गुणे 100। अगर मैं इसको काटता हूँ तो ये 0 से 0 खत्म, 11 से 2 22 हो जाएगा 220%। ठीक है भाई, चलिए इजी क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि चलो भाई इतनी ही तक रहने देते हैं, 20-23 मिनट की वीडियो हो गई, और इससे आगे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। और आप, आई होप कि आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं जो मैं करा रहा हूँ। अगर नहीं कर रहे हैं तो भाई कर लो, है ना, इधर उधर मुँह मारने से ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है नहीं। आप देख रहे हैं कि सब लोग इंटरटेनमेंट कराने आ रहे हैं क्लास में। अगर सच में पढ़ना चाहते हो तो आपको ऐसे वीडियो देख के जानी होगी जो रियल में कंटेंट आपको डिलीवर कर रहा है, तो आप देख लो क्या करना है। ठीक है, और अगर आपको चाहिए किसी पार्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो या किसी क्वेश्चन में डाउट भी है तो आप पर्सनली कमेंट कर सकते हो उसमें। अगर आपको ज़्यादा डाउट होगा तो मैं आपको व्हाट्सएप पे समझा दूंगा, कॉल करके समझा दूंगा, और बताओ, है ना। चलो भाई, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक वाइक कर दिया करो। चलो धन्यवाद।